नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक को आखिर जमीनों का जादूगर क्यों कहा जाता है, इस संबंध में एक और बड़ी खबर लेकर आज आया हूं। ये खबर आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तमाम सारे दस्तावेज, तमाम सारी जानकारियां, एक एक जानकारी आपके पास लाया हूं कि कटनी के एक गरीब आदिवासी की 19 एकड़ जमीन कैसे संजय पाठक जी तक पहुंची है, उसकी पूरी कहानी मेरे पास है। और इस कहानी में सबसे ज्यादा जो धोखाधड़ी हुई है वो कटनी कलेक्टर ने की है। जी हां, तत्कालीन कलेक्टर ने की है और कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। पूरी खबर को मैं चाहता हूं कि एक एक शब्द को आप देखें, एक एक दस्तावेज को आप देखें और इस खबर को अंत तक सुनें। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि हमारे विधायक राजनीति में आने के बाद किस तरह बड़े बड़े खेल कर रहे हैं। आपने संजय पाठक जी के बारे में अभी दो बड़ी खबरें देखी हैं। पहली देखिए कि उन्होंने किस तरह सहारा की 1000 करोड़ की जमीन को लगभग 80 करोड़ रुपए में खरीदा है। यद्यपि उन्होंने सीधा नहीं खरीदा, उनके परिवार की कंपनियों के नाम खरीदा है, लेकिन सब जानते हैं कि संजय पाठक जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। हमने दूसरी खबर यह बताई थी कि संजय पाठक जी के पिताजी जब कटनी नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष थे, उस समय स्कीम नंबर 15 लाए थे और उस स्कीम नंबर 15 में उन्होंने जो 22 एकड़ में कॉलोनी बनाने का सपना दिखाया था कटनी की जनता को, उस जमीन को कैसे संजय पाठक जी के परिवार की कंपनियों ने तब खरीद लिया जबकि जमीन मालिकों को नगर सुधार न्यास मुआवजा दे चुका था, अधिग्रहण हो चुका था, राजपत्र में प्रकाशन हो गया था। वो खबर भी मैं आपको बता चुका हूं। और ये तीसरी खबर है, ये भी जमीनों से जुड़ी हुई खबर है। आखिर यूं ही कोई करोड़पति अरबपति नहीं बन जाता, उसे ये करने के लिए कितनी चालें चलनी पड़ती है, आप एक चाल और देखेंगे आज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और ये मुझे तो बहुत चौंका रहा है कि किस तरह से लोग अरबपति बन रहे हैं और गरीब लोगों की जमीनें किस तरह लूटी जा रही हैं। मैं आज पुनः शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मैं संजय पाठक जी पे सीधा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये जमीन किस तरह से घूम के संजय पाठक जी के खाते में पहुंची है उसको आप सुन लीजिए। मैं बिल्कुल संजय पाठक जी को धोखाधड़ी का आरोप ही नहीं मानता हूं, ना उन्होंने ऐसा किया है, इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड तो वो दिख रहे हैं। मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं, जरा गौर से सुनना। बहुत ज्यादा इसमें ट्रिपिकल मामला नहीं है, सीधी सीधी कहानी है। कटनी जिले की करही तहसील में एक गांव है, जगुआ गांव, और इस गांव में एक आदिवासी रहते हैं जिनका नाम है रामदत्त गौड़, जिनके पिता का नाम है पहाड़ी सिंह गौड़। और इनकी वहां एक जमीन है जिसका खसरा नंबर है 3, 8, 11, 13, 15 और 17। ये टोटल जो जमीन है वो 7.64 हेक्टेयर है, यानी लगभग 19 एकड़ जमीन है। कहानी शुरू होती है 2008 से और 2008 में ये रामदत्त की ओर से एक आवेदन कलेक्टर कटनी को दिया जाता है कि चूंकि आदिवासी की जमीन है, गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, लेकिन आदिवासी को पैसे की आवश्यकता है, इसलिए पवन राव नाम के व्यक्ति को वो अपनी जमीन बेचना चाहता है। पवन राव से उसने इस जमीन का 17 लाख रुपए में सौदा किया है और ये आवेदन दिया जाता है कलेक्टर को। कटनी में उस समय कलेक्टर थी अंजू सिंह बघेल। अंजू सिंह बघेल इस आवेदन पर निर्णय देती हैं बाकायदा और इस जमीन को बेचने की अनुमति देती हैं। तारीख है 11 फरवरी 2008। 11 फरवरी 2008 को अंजू सिंह जी इस जमीन को बेचने की अनुमति देती हैं और अपनी अनुमति में साफ साफ लिखती हैं कि ये जमीन पवन राव खरीद सकते हैं, 10 लाख रुपए से कम में नहीं खरीदेंगे ये जमीन, और इसका पैसा चेक से या नगद पंजीयक के सामने दिया जाएगा। ये तमाम सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी हुई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ये ऑर्डर की कॉपी। इस ऑर्डर में अंजू सिंह जी ने साफ साफ लिखा है कि इन शर्तों पे ये जमीन बेची जा सकती है। अब आप देखिए, ये जमीन पवन राव को नहीं बेची जाती है। इस जमीन किसको बेची जाती है आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये रजिस्ट्री का कागज मेरे हाथ में है, देख लीजिए जरा ये गौर से। मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ये जमीन कलेक्टर का जो बेटा है, अंजू सिंह का जो बेटा है अभियेंद्र सिंह बघेल, जिनके पिता का नाम पीएन बघेल है और निवास सतना बताया गया है, इसको ये जमीन बेची जाती है 20 फरवरी 2008 को।
यानी रामदत्त से इस जमीन की रजिस्ट्री करा दी जाती है कलेक्टर के बेटे के नाम, कलेक्टर के बेटे के नाम, जबकि अनुमति में कलेक्टर के बेटे का कहीं नाम नहीं है। रामदत्त का ये आरोप है कि ये जबरन कलेक्टर ने हस्ताक्षर करा के ये जमीन अपने नाम कर ली और उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। आप सोचिए, रामदत्त आदिवासी से ये जमीन एक तरह से छीन ली गई, कलेक्टर के बेटे के नाम इसकी रजिस्ट्री हुई है, ये क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर के बेटे से ये जमीन 21 लाख रुपए में ये संजय पाठक जी खरीद लेते हैं। ये रजिस्ट्री संजय पाठक जी के नाम हो जाती है और उस रजिस्ट्री की कॉपी भी मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास सारी कॉपी है। आज की तारीख में ये जमीन के सारे दस्तावेज खसरा संजय पाठक पुत्र सत्येंद्र पाठक जी, जो इस समय माननीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शायद इसीलिए आए हैं ताकि वो अपने जमीनों का तमाम सारा ये काम निपटा सकें। सत्तारूढ़ पार्टी के साथ रहेंगे तो आपके खिलाफ कोई केस वेस नहीं होता है। इस मामले में कैसे बचे हैं वो पूरा बताता हूं आपको। दरअसल संजय पाठक जी ने भी ये जमीन खरीद ली है। इसके बाद में ये रामदत्त ने जगह जगह शिकायतें की हैं। ये आदिवासी इतना भटके हैं कि भैया मुझे पैसा नहीं मिला, मेरी जमीन कलेक्टर के बेटे के नाम करा दी गई, कलेक्टर के बेटे ने जमीन संजय पाठक जी को दे दी और वो तो बेचारा चौराहे पे आके खड़ा हो गया। जब शिकायतें हुई, जांच हुई है, तो उसके बाद ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर की तारीख है 3 मई 2017 और ये प्रकरण क्रमांक है 9/2017। ये जबलपुर में एफआईआर हुई है ईओडब्ल्यू में। और इसमें आरोप किस किस पे वो भी सुन लीजिए आप। इसमें आरोपी बनाई गई हैं कलेक्टर कटनी अंजू सिंह बघेल, उनके बेटे जो अभियेंद्र सिंह बघेल, इसके अलावा शैलेश गुरु जो तत्कालीन पंजीयक हैं, जिसने कलेक्टर के साथ साठगांठ करके इस जमीन को पवन राव के बजाय बेच दिया, रजिस्ट्री कर दी कलेक्टर के बेटे के नाम, और जो पेमेंट होना चाहिए था वो पेमेंट भी आदिवासी को नहीं मिला। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें धाराएं थी 420, 409, 120 बी, 13(1)D, 13(2) के अंतर्गत यानी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ये एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है। अब मैं आपको बता दूं, अभी पिछले अभी साल भर भी नहीं हुआ है, 12 जून 2004 को ईओडब्ल्यू ने इसमें चालान कर दिया है। ईओडब्ल्यू को पर्याप्त सबूत मिल गए हैं कि आदिवासी को पैसा नहीं मिला, आदिवासी परेशान है, इसके साथ धोखाधड़ी हो गई है। धोखाधड़ी भी किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं की है, कटनी की कलेक्टर ने की है, उसके बेटे ने की है, वहाँ के पंजीयक ने की है, इसमें चालान हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस चालान से लेकर शिकायत तक कहीं संजय पाठक जी का नाम नहीं है, ना एफआईआर में है, ना रामदत्त की कोई ऐसी शिकायत मेरे हाथ लगी है जिसमें संजय पाठक जी का नाम हो। संजय पाठक जी की इतनी भूमिका है कि उन्होंने ये तमाम सारी चीज़ों की जानकारी के बाद कि एक आदिवासी की ज़मीन है, गलत तरीके से कलेक्टर के बेटे को रजिस्ट्री हुई है, आदिवासी को पैसा नहीं मिला है, इसके बाद भी वो ज़मीन खरीदी है, ये उनकी गलती है। अब मैं आगे और कहानी बताता हूँ, क्योंकि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रामदत्त जब सब जगह से हार जाते हैं वो आदिवासी, तो वे हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। वो एक WP लगाते हैं हाई कोर्ट में, जिसका नंबर है 19062/2013, और ये हाई कोर्ट की दायर की जाती है कि उनको तो एक तरह से उनको तो लूट लिया गया, उनकी ज़मीन भी चली गई, पैसा भी नहीं मिला है। तो हाई कोर्ट अपने 4 फरवरी 2014 में एक आदेश देते हैं, कलेक्टर से कहते हैं कि पूरी सुनवाई करें और निर्णय लें। इसके बाद में एक आवेदन कलेक्टर को दिया जाता है और कलेक्टर साहब सुनवाई करके 1 अगस्त को इसमें खात्मा लगा देते, बोले इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। 1 अगस्त 2014 को खात्मा लग गया। जब रामदत्त को कुछ नहीं मिला, उस आदिवासी को, वो तो ठगा सा महसूस कर रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जब न्याय नहीं मिला तो उसने फिर से एक WP लगाई है। 2014 में वो पुनः गया है, पुनः हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और 16 जून 2016 को हाई कोर्ट ने कलेक्टर को सीधे सीधे निर्देश दिए कि आप इस पूरी रजिस्ट्री को कैंसिल करिए। रजिस्ट्री को निरस्त करने के सीधे आदेश दिए गए हैं। आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है। और उस समय कलेक्टर थे विशेष गढ़पाले जी। विशेष गढ़पाले जी ने फाइल पे लिख दिया
कि इस संबंध में पूरी फाइल ईओडब्ल्यू के पास है। उन्होंने 3-4 पत्र ईओडब्ल्यू के लिखे कि फाइल दे दें, हमें कार्रवाई करनी है। ईओडब्ल्यू ने फाइल भेजी नहीं और वो कार्रवाई हुई नहीं। आज तक आदिवासी को कुछ नहीं मिला। अब आप सोचिए, जमीन आदिवासी की है, उसे पैसा नहीं मिला। कलेक्टर के जरिए, कलेक्टर के बेटे की धोखाधड़ी के जरिए जमीन पहुंच गई है संजय पाठक जी के पास। जमीन के मालिक संजय पाठक जी हैं। 19 एकड़ जमीन मात्र 21 लाख रुपए में खरीद रखी है संजय पाठक जी ने। और संजय पाठक जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ना तो उनके खिलाफ कोई शिकायत है, ना कोई एफआईआर है। जमीन मालिक संजय पाठक जी बन चुके हैं। तो आज भी वो जो आदिवासी है वो न्याय के लिए भटकता फिर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इतना है कि ईओडब्ल्यू ने केवल चालान कर दिया है। आज भी कटनी कलेक्टर ने ये फाइल बुलाकर हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की है। एक आदिवासी, एक गरीब आदिवासी, गांव का आदिवासी कितनी बार हाई कोर्ट जा सकता है? कोर्ट ने 2-2 बार फैसले कर दिए पर न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये कार्यक्रम किसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास पहुंच जाए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के पास पहुंच जाए, प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी यदि कई धोखे से सुन लें इसको, तो गरीब आदिवासी को न्याय दिलाने के लिए और आपकी पार्टी के जो विधायक इस समय जमीन के मालिक हैं उनसे निवेदन है कि आप ही उसको न्याय दिलवा दीजिए कम से कम। इस तरह जो जमीनों के खेल हो रहे हैं कटनी में, मैंने आपको बताया सारा की जमीन का खेल हुआ, विधायक का भला हुआ, बेनिफिशियल कौन हो रहा है इसमें ये भी देखना है अपने को। और बेनिफिशियल आखिरकार इधर उधर से घुमा लीजिए, कहीं से भी फायदा जो मिल रहा है वो विधायक जी के परिवार को मिल रहा है, उनकी कंपनियों को मिल रहा है। सारा का मामला हो तो विधायक के परिवार की वाह, चाहे वो मामला स्कीम नंबर 15 का हो जो अरिंदम होटल के सामने 22 एकड़ जमीन का मामला हो, वहाँ विधायक को फायदा, मात्र 20 करोड़ में जमीन खरीदी है, बाजार की कीमत 500-700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। किस तरह आपकी राशि बढ़ रही है, किस तरह आपकी दौलत बढ़ रही है। लेकिन आप सोचिए, एक आदिवासी की हाय लेकर आप अपनी दौलत तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। आप समझ सकते हैं कि विधायक जी क्यों जमीनों के जादूगर कहलाते हैं। आप देखिए, कोई आरोप भी नहीं है और जमीन भी उनके पास पहुंचती चली जा रही है, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है किसी में हिम्मत? इतने सारे दस्तावेज मेरे हाथ में हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें सब कुछ है, लेकिन है किसी में हिम्मत जो कार्रवाई कर ले विधायक जी के खिलाफ? है इसमें जो विधायक जी से कह सके कि उस आदिवासी को न्याय दिलवा दो? आप तो यहाँ के विधायक हैं, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं, संतों के साथ रहते हैं, और ये आदिवासी तड़प रहा है अपने न्याय के लिए। और जमीन के मालिक आप हैं, लाभ तो आपको मिल गया। अंततः अंतिम लाभार्थी कौन है इस जमीन के मामले में? जो धोखा हुआ वो रामदत्त आदिवासी के साथ हुआ है। जमीन गई है विधायक जी के परिवार के खाते में। ये परिवार नहीं, विधायक जी के नाम से है जमीन। ये मेरे पास तमाम सारे दस्तावेज हैं जिसमें संजय पाठक जी के नाम से ये जमीन है। मैं संजय पाठक जी आपके कतई खिलाफ नहीं हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरे आपके संबंध हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है उसको कौन जनता के सामने कहेगा? हाई कोर्ट कह रहा है, आप उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। तमाम सारे कलेक्टर अधिकारी आपकी जेब में रहते हैं, आपके इशारे पे काम होता है, वहाँ जिले आपके हिसाब से इशारे से चलते हैं। तो आखिर ये जो गरीब लोग हैं उन्हें न्याय कौन देगा? मैं सिर्फ इस मुद्दे को आज रख रहा हूं, किसी प्रकार का कोई आरोप संजय पाठक जी के ऊपर नहीं है। मैंने कहा भी है कि उनके खिलाफ ना शिकायत है ना कोई एफआईआर है, लेकिन अंतिम जो फायदा हुआ है वो संजय पाठक जी को मिला है। इसलिए मैं उनसे व्यक्तिगत भी निवेदन करता हूं कि यदि वो गरीब के साथ अन्याय हो गया है, उसे पैसा नहीं मिला है, तो उसका आप उसे आप मदद करिए। आप आगे बढ़ के कहिए कि भाई ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश की पालना होना चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो वाकई डरावना भी है, क्योंकि आप तो पैसे वाले हैं, ताकतवर हैं, आप बड़े नेता हैं, इस देश के रहनुमा आप ही हैं, आप ही भगवान है इस समय कटनी में। लेकिन आप ही ये सब करोगे तो आम आदमी का क्या होगा? आज मैंने एक पत्रकारिता का धर्म निभाकर, चूंकि कागज मेरे पास फिर थे, मैं पुनः आज संजय पाठक जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप एक बार मुझसे बात करिए। जो कागज हैं, जो भी दस्तावेज मेरे पास है, मैं आपको भेज देता हूं। आप इसमें न्याय की बात करिए। आप तो मतलब बहुत ज़्यादा ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है, तो एक गरीब का नुकसान ना हो, ये निवेदन मैं आपसे करता हूं। और आप यदि मैंने कुछ गलत बोला है, मेरे पास कोई गलत कागज है, आपने उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट की अनुमति ले ली है, तो कृपया मुझे भेज दीजिए।
मैं पूरे दिखा दूं, पब्लिक को बता दूं कि नहीं इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है या हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कोई आदेश दे दिया हो, या आपके पास में ऐसे कोई दस्तावेज हों जो मेरे पास है उसके इतर हों, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आप भेजिए, मैं वो दिखाऊं, लोगों को बताऊं। या रामदत्त ने पैसे ले लिए हों और वो झूठ बोल रहा हो तो बता दीजिए आप, क्योंकि अभी तक जो दस्तावेज मेरे पास हैं इसमें हाई कोर्ट ने माना है कि उस गरीब आदिवासी को पैसा नहीं मिला है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये रजिस्ट्रियों को कैंसिल की जाए, इसलिए मैंने आज ये खबर बनाई है। मैं चाहता हूं इस खबर को आप देखें, इस खबर को उन तमाम सारे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं जो वाकई कार्रवाई कर सकते हैं, जो गरीब को न्याय दिला सकते हैं। यदि संजय पाठक जी आप कुछ कहना चाहें तो मेरे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को यदि ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और मैं बार बार कहता हूं, हम बहुत रिस्क लेकर पत्रकारिता करते हैं। आपको यदि हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, अधिक से अधिक लोगों पर पहुंचाएं, इसके सब्सक्राइब कराएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, इस पर कमेंट करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। नमस्कार।